श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे नीलाम्बुदश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम्। आज का सुंदर प्रकरण है श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में पंचम भाग में, जिसका पठन हो रहा है। सब गुरुदेव प्रेमी और भगवत प्रेमी भक्तों को ये अत्यंत प्रसन्नता होगी इसे सुनकर, और बहुत ध्यान मन लगाकर इसे सुने, ऐसी मेरी प्रार्थना है। क्योंकि ये प्रवचन शुरू करने के पहले मैं इसे पढ़ चुका हूँ 2-3 बार, और अब मेरे आनंद की बात तो मैं क्या कहूँ। बहुत 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 सुंदर है। श्री गुरु तत्व और प्रपत्ति। प्रपत्ति यानी कि शरणागति। 12/11/64 श्री गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, गुरु तत्व को चाहे कई प्रकारों की वाणी के द्वारा समझाने पर भी वह अधूरी ही होगी। क्योंकि जो वाणी के परे हैं उसको वाणी से समझाना बिल्कुल अशक्य ही है। इतनी अमाप उसकी महिमा है कि कभी भी उसका शेष नहीं मिल सकता, न वाणी से न लेखनी से। शिष्य के विकास में गुरुदेव स्वयं प्रकाशित होते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की, जिन गोविंद दियो बताए। भगवान के स्वरूप का, स्थिति का ज्ञान गुरुदेव के बताने पर ही होता है। इसीलिए तो कहा गया है कि नास्ति तत्वं गुरुर्परम। गोस्वामी जी ने गुरु वंदना करते हुए श्री गुरु तत्व का मर्म स्पष्ट किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कृपा सिंधु नर रूप हरि। कबीर जी ने जहाँ गोविंद कहा है, गोस्वामी जी ने वहाँ हरि कहा है। दोनों ने एक ही बात कही। लेकिन मर्म यह है कि गोविंद या हरि जब तक नारायण स्वरूप में ही रहते हैं तब तक मनुष्य की सीमित सांसारिक
विषयानुरागी दृष्टि नारायण को देख नहीं पाती है। मनुष्य के सामने तो नारायण को भी मनुष्य के रूप में आना ही पड़ता है। यही साक्षात भगवान ही नर रूप धारण करते हैं। क्यों? जीव को भगवान का स्वरूप देखने में आ सके, इसलिए। एक छोर पर तो जीव है, दूसरे छोर पर भगवान है। भगवान के अनंत कोटि सूर्य के समान तड़ित बीज तेज प्रकाश से जीव की आंखें ही चुंधिया जाती है। अब दोनों के बीच में संबंध कैसे हो सके? तो स्वयं श्री हरि करुणा करके नारायण में से नर रूप में श्री गुरुदेव का स्वरूप धारण करके भगवान अपने तक पहुंचाने का मार्ग जीवों के लिए सुगम व सरल बना देते हैं। बिना गुरुदेव के माध्यम भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें सत्य, नीति, अहिंसा आदि पर असाधारण श्रद्धा, लगन व निष्ठा होनी चाहिए और मानवता का सांगोपांग आचरण के द्वारा सम्यक निर्वाह होना चाहिए। दैवी संपत्ति की निष्ठा और लगन द्वारा आत्मोन्नति बराबर प्राप्त कर सकेंगे। बहुसंख्यक साधारण जन समूह के लिए तो गुरुदेव के द्वारा ही भगवान के मार्ग पर अग्रसर होना सुलभ पड़ता है। अनजान व लंबे मार्ग पर अकेले ही यात्रा प्रारंभ करने में ज्यादा परिश्रम व कष्ट उठाना पड़ता है और उसमें ज्यादा समय व ज्यादा शक्ति का निरर्थक व्यय होता है। गुरुदेव मार्गदर्शक भी है, रक्षक भी है और सर्वसमर्थ भी है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। गुरुदेव उस मार्ग को सरलता से कैसे पार करना यह दिग्दर्शित करते हैं और मार्ग में कहाँ कब कैसे कैसे अवरोध आते हैं वह भी गुरुदेव को ज्ञात होता है और उन अवरोधों में से हमारी रक्षा भी गुरुदेव करते हैं। शिष्य को गुरुदेव में पूर्ण विश्वास, पूर्ण निष्ठा भर होनी चाहिए। तो बाकी तो सब गुरुदेव संभाल लेते हैं। गुरुदेव की शक्ति में, कृपा में हार्दिक अटूट श्रद्धा ही कि मेरे श्री गुरुदेव सर्वसमर्थ है और सर्व मनोरथों को पूर्ण काम करने वाले साक्षात कल्पतरु है। एक बार उनके श्री चरणों में अपने को समर्पित किया जाए, बस फिर हमारी सर्व चिंता उन्हें रहेगी। यदि तुमने पूर्ण आत्मसमर्पण किया है तो फिर तुम्हारी चिंता क्यों करती हो? एक कुमुदी बहन को गुरुदेव कह रहे हैं कि यदि तुमने पूर्ण आत्मसमर्पण किया है तो फिर तुम्हारी चिंता क्यों करती हो? आत्मसमर्पण के बाद तो तुम्हारी जैसी कोई वस्तु ही तुम्हारे पास नहीं रह पाती। जब तुम स्वयं तुम्हारे न रहे तब और क्या तुम्हारा शेष बाकी रहता है? जो ही आत्मसमर्पण कर दिया त्यों ही उसी क्षण से मैं, मेरा, सब कुछ तुम्हारा, गुरुदेव का हो जाता है। आत्मसमर्पण करके सब कुछ लुटा करके तुम पहले तो पूरे पूरे लुटे जाते हो, लेकिन जब तुम सब कुछ लुटा देते हो तभी गुरुदेव सब कुछ देने लगते हैं। तुम देते हो उससे भी करोड़ों गुना अधिक महादानी कृपा सिंधु गुरुदेव देते हैं वापस, इसमें कोई संदेह नहीं। गुरुदेव क्या नहीं दे सकते हैं?
धन संपत्ति, मान, कीर्ति तो गुरु या ईश्वर को नहीं मानने वालों को भी मिल जाता है। ये भौतिक क्षणिक वस्तुएं हैं, जबकि गुरुदेव तो नित्य रहने वाली अक्षय निधि दे सकते हैं। तब ये भौतिक अनित्य वस्तुएं देने में गुरुदेव को क्या देर लगती है। गुरुदेव में इतनी अपार सामर्थ्य है कि साक्षात गोविंद ही है। जब गुरुदेव को हम सामान्य मनुष्य समझते रहेंगे, उनमें मनुष्य बुद्धि का भाव रखेंगे, तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। जब गुरुदेव में भगवत भाव स्थापित होता है, तब उसी समय से हृदय की समस्त चंचलता, शंकाएं व अशांति दूर हो जाएगी। बिल्कुल निर्द्वंद्व निश्चिंत हो जाओगे और कोई भी भौतिक पदार्थ की कामना नहीं रहेगी। आगे का विषय चित्रकूट में जो दूसरा नेत्र यज्ञ 1964 में हुआ, उस विषय में गुरुदेव ने कहा, आज प्रथम ऑपरेशन हुआ दिनांक 25/11/64। नेत्र यज्ञ की समाप्ति हुई 14/11 को शुरू हुआ और 25/11 को समाप्ति हुई। कुल 4219 ऑपरेशन हुए। श्री गुरुदेव ने कहा, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सो जानिए, जाके राम नाम धन हो। उस वक्त, क्योंकि चित्रकूट तो तीर्थ स्थान है, सभी प्रकार के लोग आते हैं, तो वहाँ कुछ दूरता और वेशधारी भी आ जाते हैं। तो उस विषय में गुरुदेव ने कहा कि भीतर में कुछ बाहर में कुछ, इस तरह बाहरी वेश धारण करना बहुत धूर्तता और धोखेबाजी है। खुद तो बिगड़े हुए होते ही हैं और धोखेबाजी से समाज में कितनों को बिगाड़ते हैं। तो कुछ दोहे भी गुरुदेव बोले, बड़े मर्म वाले दोहे हैं। तुलसी जाको राम से, तुलसी जाको राम से, नाही सहज सने, मूंड मुंडायो हे वृथा, भांड भये तज गे। छापा मुद्रा लावे की, चढ़ावे तन में विभूति, कहे कवि तोष संत, बेखऊ बनावे तू। ओढ़े मृगछाला, जपमाला लय करन केती, जटा को बढ़ावे कितनी, रूह घोटावे तू। पायन उठावे, तीर्थन ध्यावे नंगे, पाई जाए गिरि कंदर, समाधि लगावे तू। राम को न भावे कीर्ति, कला को दिखावे, जो न प्रेम उमगावे, करि सरल सुभावे तू। कुछ बहनों के लिए मार्गदर्शन में बताया। पहले भी इस विषय पे गुरुदेव कभी कभी इशारा करते थे।
16/11/64 को श्री गुरुदेव ने कहा, ललाट में कुमकुम बिंदी या इंगूर सिंदूर की बिंदी करने से सौभाग्यवर्धन होता है। सुबह प्रातःकाल रोज कपाल के बीच में गोलाकार में बिंदी करनी चाहिए। प्लास्टिक, मोती या कांच की बिंदी नहीं लगानी चाहिए। बिंदी व तिलक करने का तात्पर्य क्या है? कि ये तिलक गुण गण वश करणी, शुभ गुण 14 है। दक्षता, उत्साह, विज्ञानता अर्थात जानकारी, तन मन वचन की निश्चलता अर्थात एक रूपता, सहिष्णुता, धैर्य, अचापल्यम यानी कि चंचलता नहीं होना, वत्सलता आदि। जिस प्रकार तिलक के द्वारा सिंदूर लगाकर पुरुष को स्त्री अपना कर लेती है, क्षमा करे, जिस प्रकार तिलक के द्वारा सिंदूर लगाकर पुरुष स्त्री को अपनी कर लेता है, राज तिलक या उसी जगह पर आजकल किए जाते सौगंध विधि लेने से प्रजा उन प्रधानों की सत्ता के वश में रहती है। उसी तरह तिलक के वश में 14 गुण है। श्री गुरुपद रज के तिलक से उन गुणों को वश किया जाता है। कारण कि दिन रात 24 घंटे श्री गुरुदेव का ही स्मरण चिंतन रहता है, तो सौभाग्य तिलक के द्वारा उसी प्रकार रात दिन पति का स्मरण चिंतन रहता है। उन्हीं के गुण रूप आदि में मन ओतप्रोत रहने से प्रसन्नता, सुख, शांति बने रहते हैं। तिलक लगाते समय हमेशा अपने पति की आरोग्य, कुशलता व प्रसन्नता के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। एक घटना घटी, नेत्र यज्ञ तो था ही, और हम लोगों ने जिन्होंने 5, 15, 20, 25 नेत्र यज्ञ में हाजिरी दी है, गुरुदेव की कृपा से स्वयं सेवक के रूप में, उन सब का ये अनुभव है कि यदा कदा रात्रि को श्री गुरुदेव वार्ड में चक्कर लगाने के लिए आ जाते थे और व्यवस्था को देख भी लेते थे। रात्रि के समय नाइट ड्यूटी करने वाले बराबर जागृत है कि नहीं, और ठंड के दिनों में नेत्रयज्ञ होता था तो मरीजों को बराबर ओढ़ने के लिए रजाई, कंबल वगैरह की व्यवस्था है कि नहीं, या कोई वृद्ध खुला तो नहीं हो गया है नींद में। तो गुरुदेव कहते कि 17/11/64 श्री गुरुदेव ने कहा, कल रात्रि को मैं वार्ड में घूमने गया था। एक वृद्ध मरीज के पास से बहुत धीरे से निकला, तब भी उन्होंने मेरे पैरों की आवाज सुन ली। उन्होंने कहा, क्या आप डॉक्टर साहब हैं? मैंने कहा, जी हाँ बाबा, मैं डॉक्टर हूँ, कुछ तकलीफ है क्या? उन्होंने कहा, जी नहीं, तकलीफ तो कुछ नहीं है, परंतु सोच में पड़ गया हूँ। गुरुदेव ने पूछा, किस सोच में है, किस बात के सोच में हो? उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, आपने मोतियाबिंद निकाल लियो, बाद में दवाई तो खूब डाली थी आखिर में, लेकिन वह तो सब बह गई थी। आखिर में दवाई नहीं रह गई तो चिंता होती है कि बनी बनाई आंखें बिगड़ न जाए। गुरुदेव ने कहा, मैं समझ गया। गुरुदेव ने सोचा, गुरुदेव समझ गए, डॉक्टर ने आंख धोई होगी, वह पानी बह गया है। मोतियाबिंद निकालने के बाद डॉक्टर एक प्रकार का सॉल्यूशन दवाई वाला
इंजेक्शन से आंखों में डालते हैं, जिससे कोई कचरा बचरा रह गया हो तो सारा धुल जाए। तो गुरुदेव ने सोचा कि डॉक्टर ने आंखें धोई होगी, वह पानी बह गया है, परंतु इनको तसल्ली देना अनिवार्य था। अनपढ़ और वृद्ध, ऊपर से उसी दिन ऑपरेशन हुआ था, उनको ज्यादा सुनाने से भी तसल्ली नहीं होती, और उनके मन की शंका ही उनकी बनी बनाई आंख बिगाड़ देती। शंका नहीं रहनी चाहिए किसी को। तो गुरुदेव ने टेबल पर से पेनिसिलिन मलम की ट्यूब मंगवाई और उनकी पट्टी जरा सी ऊपर करके अपने हाथ से ही मलम लगा दिया। बस, अब उनको तसल्ली की शांति मिली और फौरन सो गए। शंका के कारण वह सो नहीं पाया था। जानकी जी की शोध के विषय में गुरुदेव बता रहे हैं, जानकी जी की शोध में सब जाओ, यह आज्ञा सुग्रीव ने हजारों वानरों को कही। सुनते ही सब दौड़ पड़े। लेकिन जानकी जी कैसी है, उनकी पहचान के चिन्ह क्या है, इत्यादि कोई पूछता नहीं है। हजारों लाखों वानरों में से फक्त एक वापिस आता है। कौन? महावीर हनुमान जी आकर श्री राम जी से पूछते हैं कि भगवान, जानकी जी कैसी है, उनकी पहचान के चिन्ह क्या है, यह कृपा करके हमको कहिए। भगवान ने तब जाना कि यह कपिकेसरी ही कार्य सिद्धि अवश्य करेगा। इस कथानक के बाद गुरुदेव हम लोगों को बताते हैं कि हम सब भी भगवत भक्ति की शोध कर रहे हैं, लेकिन भक्ति के ज्ञान के स्वरूप लक्षण ही हम जानते नहीं है, तो कहाँ और किस प्रकार से ढूंढ पाएंगे। भक्ति ज्ञान के स्वलब्ध अनुभव से ही ज्ञात होने वाले चिन्ह लक्षण कौन जानता है। जानकी जी के चिन्ह श्री राम जी जानते हैं। हनुमान जी को भगवान से उन स्वलब्ध लक्षणों का ज्ञान होता है और तब हनुमान कार्य सिद्ध कर पाते हैं। उसी प्रकार संत साधु है, वे ज्ञान भक्ति के स्वरूप लक्षण जानते हैं। ऐसे सदगुरु को मारुति जैसे शूरवीर भक्त पूछते हैं, तब गुरुदेव बराबर बता देते हैं। लक्ष्य के ऊपर दृढ़ विश्वास हो, जैसे कि अपने खुद के अस्तित्व में है। दृढ़ निष्ठा होने पर धैर्य, साहस व अनुराग अपने आप आ जाएंगे। तब अभ्यास कभी छूटेगा नहीं। कोई भी कार्य में लगे ही रहने पर सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। लक्ष्य सिद्धि ऐसी कोई अलभ्य वस्तु नहीं है। दृढ़ विश्वास, धीरज और अनुराग पूर्ण साहस से काम लो। अविश्वासी या अधीर मत बनो। पक्का संकल्प करो कि मैं लक्ष्य सिद्धि करके ही रहूंगा, भले मेरा शरीर तक छूट जाए। लक्ष्य सिद्धि की ही लगन हो और उसी एक का ही रस हो। अर्जुन ने लक्ष्य भेद किया, तब उसको लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए उनको ही लक्ष्य सिद्धि में सफलता मिली और सबको आसपास का जगत दिखता था, वे असफल रहे। हनुमान जी जानकी जी की शोध के लिए चले, तब गोस्वामी जी ने कार्य सिद्धि में निसंदेहता व्यक्त कर दी। कह दिया कि जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चला हनुमाना।
जैसे राम जी का बाण अमोघ है, सदैव सफल है और किसी के भी रोके नहीं रुक सकता है। और विशेषता यह है कि लक्ष्य सिद्धि करके काम करके स्वयं वापस आ जाता है। ऐसे ही ऐसा ही हनुमान जी का चलना है। वे भी कार्य सिद्धि करके ही सफल होके ही लौटेंगे। हनुमान जी का दृढ़ निश्चय कैसा है? कार्य साधयामि वा देहम पातयामि। पहले कार्य सिद्धि, पश्चात खाना आराम इत्यादि। समुद्र कूदते समय जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, कह मैं नाक होहु श्रमहारी। परंतु हनुमान जी ने उनको स्पर्श करके सादर कहा, हनुमान ते पर शिकर पुनिते ही किन्न प्रणाम। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहा विश्राम। माता जी के प्रभु वियोग के दुख अब तो चरम सीमा पर पहुंचा था। त्रिजटा को कह दिया था, सजौ देह करु बेगी उपाय, दुसह बिरह अब नहीं सहि जाई। आन काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल तुम देहु लगाई। सत्य करहु मम प्रीति सयानी, सुनै कुश्रवण शूल समबानी। माता जी को विरह में अत्यंत विकल और अत्यंत दुखी देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। इतने पर जब सुना कि कबहु नयन मम शीतलताता, होई निरखि श्याम मृदु गाता। बचनन आव नयन भरि वारी, अह नाथ मोहि निपट बिचारी। जानकी जी को विरह से व्याकुल देखकर हनुमान जी ने मृदु वचन कहे, हे माता, भगवान अनुज के साथ कुशल है और आपके दुख से अत्यंत दुखी है। कारण कि भगवान तो कृपा निकेत है। आप भगवान के आपके प्रति के प्रेम में और भगवान की कृपालुता में किंचित मात्र भी त्रुटि है ऐसा न समझिए। आपको जितना प्रेम उनके प्रति है, उनसे दूना प्रेम उनका आपके प्रति है। तुमते प्रेम राम कहर दूना। श्री हनुमान जी ने देखा था कि किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव ने जब महारानी जी के फेंके हुए वस्त्र व चूड़ामणि राम जी को दिखाए, तब देखते ही भगवान ने उन वस्तुओं को हृदय से लगा लिए। मांगा राम तुरत सो दीन्ना, पट उरलाय सोच अति कीन्ना। अब अशोक वाटिका में मुंदरी को देखकर महारानी जी अत्यंत खुश हो उठी, परंतु तुरंत भय और आशंका उठी कि यह राक्षसी छल कपट माया तो न हो। फौरन ही अनुराग पूर्ण निष्ठा कही और निश्चय कह दिया कि नहीं नहीं, जीत को सके अजय रघुराई। जानकी जी के इस प्रकार के संयोग में राक्षसी माया के छल कपट का बसर कर रही थी। जानकी जी मुंदरी को उल्टा पलटा कर देखती रहती है और मन ही मन समाधान हो जाते हैं। श्री हनुमान जी को याद आ जाती है कि भगवान ने तो माता जी के वस्त्र व चूड़ामणि को देखते ही
हृदय से लगा लिए थे। इसलिए जानकी जी को सांत्वना देते समय हनुमान जी ने यही बात पहले कही कि माता जी, तुम ते प्रेम राम कह दूना। फिर भी दूध का जला तो छाछ भी फूकता है। महारानी जी तो विरह व्याकुलता में डूबी सी गई थी। हनुमान जी की कही हुई बात नहीं सुनाई दी उनको। हनुमान जी ने यह दशा देखी, तब और कहने लगे, रघुपति के संदेश अब सुनु जननी धरि धीर। हस कहि कपि गद गद भयउ बरे विलोचननी। यह सुनते ही महारानी जी सचेत हो उठी और भगवान का संदेश सुनने को अधीर बनी रही। तब हनुमान जी गदगद हो उठे और नयनों में अश्रु छलछला उठे। वे सोच में उलझ गए कि भगवान ने संदेश तो दिया नहीं है और माता तो सचेत भी हो उठी, परंतु मैं क्या संदेश कहूँ। स्वयं की व्याकुलता अत्यंत बढ़ गई और स्वयं ही अचेत हो गए। पहले जो दशा महारानी जी की थी, वही दशा अब हनुमान जी की हो गई। भगवान ने जाना कि हनुमान जी तो जानकी जी की व्याकुलता मिटाने गए और स्वयं ही व्याकुलता से अचेत हो रहे हैं। अब जो जानकी जी संदेश सुन नहीं पाएगी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। फौरन ही हनुमान जी की अचेत अवस्था में हनुमान जी के मुख से ही स्वयं भगवान ने महारानी जी को संदेश कहा, कहे राम वियोग तव सीता मोह सकल भये विपरीता। नूतन किसलय मनहु कृशानु काल निशा समनित शशि भानु। इत्यादि जब हनुमान जी ने कहा, अब यह जो संदेश है यह कितना घनिष्ठ भावों से गर्भित है। वियोग की पीड़ा प्रेमी प्रेमास्पद दोनों को ही एक सी होती है। तो अपनी पीड़ा किन शब्दों से अभिव्यक्त हो सकती है। अपनी पीड़ा किन शब्दों से अभिव्यक्ति हो सकती है। वह इतनी गूढ़ और इतनी अकथनीय होती है। तब इसमें तो स्वयं भगवान भी हार गए और इतना ही कहकर अपनी पीड़ा कही, तत्व प्रेम कर मम तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तो ही पाही जान प्रीति रस इतने ही माही। प्रभु संदेश सुनत वैदेही मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। बस इसी के बाद हनुमान जी सचेत होते हैं। तो अपने जहां से अचेत हो गए थे वहीं से अनुसंधान में बात कहते हैं, कह कपि हृदय धीर धरु माता सो मेरा राम सेवक सुखदाता। राम काज करके हम विश्राम करेंगे, इसी वचन की पूर्ति करने को हनुमान जी ने लंका दहन के पश्चात, लक्ष्य सिद्धि के पश्चात ही विश्राम के हेतु उलटी पलटी लंका सब झारी कूद परा पुनि सिंधु मझारी। सिंधु में कूदने का क्या काम था।
पूंछ तो जल में डुबाते तो भी अग्नि बुझ जाती, परंतु मैं नाग को अपने लिए हुए वचन की पूर्ति करने को ही कूदे। गोस्वामी जी ने तब कह दिया कि पूंछ बुझाई खोई श्रम, पूंछ बुझाई खोय श्रम, दरि लघु रूप बहो, जनक सुता के आगे ठाड भयं कर जो। गुरुदेव ने अपने पास रहने वाले भक्तों, उनमें तो अलग अलग झमेला होता ही है। सबके संस्कार, मन, विचार, वाणी सब अलग अलग होते हैं, और उस कारण उन सब झमेले को साथ में लेके और फिर उनको पात्र भी बनाना है। यही तो संत और भगवान का काम है। जब भगवान गुरु के रूप में स्वयं पधारते हैं तो गुरु कुम्हार शिष्य घट है, घड़ी घड़ी कार्य को भीतर हाथ सहाय दे, बाहिर मारे तो ऐसी ही घटना पूज्य कुमुदिनी बहन, जो गुरुदेव की अत्यंत प्रिय शिष्या थी, तो उनके साथ भी तो घटती है बात। उनको भी तो पात्र बनाना है गुरुदेव को, तो उसके विषय में अब उनको भी कभी कभी बातें लग जाती थी कुमुदी बहन को। तो 18/11/64 को श्री गुरुदेव ने कहा कुमुदिनी बहन को, मैंने लोगों की झूठी शिकायतों को जानबूझकर, यानी सोच समझकर, मान्य रखकर तुमसे कठोरता की है, तुमको दोषी कहा है सबके सामने, तुमको मेरे पास रखा नहीं है। मैं इतना तो जानता हूं कि जब शिकायत आवे तब वादी और प्रतिवादी दोनों को सुनना चाहिए, किंतु मुझे पात्र तैयार करना है, इसलिए मैं शिकायत सुनते ही प्रतिवादी को सुनता नहीं हूं, बल्कि उसके हित का ख्याल रखकर उसको कह देता हूं कि तुमने क्यों ऐसा किया है। जो लोग मेरे ऐसे शब्द सुनते हैं वे समझ लेते हैं कि प्रतिवादी सही में दोषी है और वादी सही में निर्दोष है। वास्तव में दोषी वादी होते हैं और निर्दोष प्रतिवादी होता है। ऐसी इस प्रकार की और भी घटनाएं गुरुदेव के पास घटी है। उनका विवरण कहीं कहीं थोड़ा सा इशारा कर दिया है कुमुद बहन ने। गुरुदेव कहते हैं, बताते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैं तुम्हारा परम हित देखकर ऐसा कहता हूं। झूठे से प्रियता छोड़ो। मेरी ऐसी शैली को लोग समझते नहीं है और उल्टा समझकर वादी का आदर सम्मान करके अहम और रागादिक बढ़ाते हैं। प्रतिवादी की अवहेलना निरादर करते हैं। तो होता यह है कि मेरी शॉक ट्रीटमेंट की पद्धति से ऐसे नासमझ लोग भी उपकरण हो जाते हैं। अहम रागादिक बढ़ाकर वादी के उन संस्कारों का प्रवाह बढ़कर बहता है तो जल्दी खाली हो जाएगा। बड़ी समझने की बात है। संस्कार कुसंस्कार जो भी है जीव में जमे हुए हैं, गुरुदेव तो येन केन प्रकारेण उसको निकालते हैं, उनका विनाश करते हैं। एक बार गुरुदेव ने गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः का अर्थ समझाते हुए बताया था
आगे कहीं किसी प्रकरण में, किसी भाग में वो आ जाएगा कि गुरु ब्रह्मा है। ब्रह्मा के रूप में सद्गुणों के जो बीज होते हैं शुभ बात के, वो अपने शिष्य के अंदर रोपते हैं। सद्गुणों का संवर्धन होवे, इसलिए विष्णु रूप लेकर, विष्णु रूप में उसका संवर्धन करते हैं, पालते हैं, पोषते हैं। छोटे छोटे अभी सद्गुण उसमें विकसित हो रहे हैं, तो कहीं वो नष्ट न हो जाए नए अंकुरित पौध की तरह। तो इसलिए विष्णु रूप में उसका पालन पोषण करते ही रहते हैं गुरुदेव। निरंतर ख्याल रखते हैं कि शिष्य का सद्गुण दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए और मजबूत होता जाए, दृढ़ होता जाए। अब कई संस्कार है ना, तो कुसंस्कार भी है। तो ऐसे जो विषैले बीज है, जो दोष है शिष्य में, उसको निकालना भी तो है। तो वहां शिव रूप में भगवान अलग अलग अपनी पद्धति से, गुरुदेव भगवान मेरा मतलब तात्पर्य यहाँ था कि अलग अलग पद्धति से, यहाँ जैसे बताया कि शॉक ट्रीटमेंट लिया कुमुदी बहन को, गुरुदेव की ऐसी पद्धति थी। और फिर उस संस्कारों का विनाश करते हैं शिव रूप में। ऐसे ये तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश के गुरुदेव के अंदर होने पर, और ये तीनों शक्तियां भगवान की है, इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म। इसलिए गुरुदेव जो है साक्षात परब्रह्म है। क्यों कि ब्रह्मा विष्णु और महेश की तीनों शक्तियां गुरुदेव के अंदर है, और अपने शिष्य के कल्याण के लिए उसका वह उपयोग करते रहते हैं। तो यहाँ यही बताया कि जो वादी है और उसका अहम राग आदि जब बढ़ जाता है, तो उन संस्कारों का प्रवाह बढ़कर बहता है, तो जल्दी खाली हो जाएगा। प्रतिवादी को अवहेलना निरादर के द्वारा आत्म संयम, आत्म जागृति और आत्मिक संपत्ति की अमूल्य राशि की ओर आगे बढ़ने का अनोखा मौका और अनोखा आलम्बन प्राप्त हो जाता है। फिर प्रतिवादी को भी मैं एकांत में कहता हूँ, समझाता हूँ कि तुम समझदार होकर रागादिक झमेलों में मैं तू में लगाकर क्यों अपना शक्ति, समय और भजन व्यर्थ कर रहे हो। तुम मेरे हो, तुम मेरे प्रिय पात्र हो। तुमको मेरे नाते सब कुछ, न्याय अन्याय, मान सम्मान आदि सब कुछ सहन करना ही चाहिए। लोगों के मान अपमान या न्याय अन्याय तो सब झूठे होते हैं। इस प्रकार गुरुदेव अपने भक्तों को अलग अलग प्रकार से जो है वो उनका विश्वास भी जीत लेते थे, उसमें दृढ़ निष्ठा पैदा करते थे और उनका विकास करते रहते थे। 19/11/64 कार्तिक महीने की पूर्णिमा थी। श्री गुरुदेव ने आज विनोद राजा और संस्कृत पाठशाला के विद्यार्थियों को प्रमोद वन में यज्ञोपवीत संस्कार कराया। विनोद राजा वजुभाई राजा के पुत्र थे। उस वक्त छोटी उम्र रही थी यज्ञोपवीत संस्कार के लिए, तो गुरुदेव ने कराया। विनोद ने पहले तो मुंडन कराने की मना करी, फिर बाद में मुंडन करवाया। इस पर श्री गुरुदेव ने कहा, राजा बाजा और बांदरा, इन्हें क्या कहना और करना। विनोद ने कहा, बापू बाजा तो है ही नहीं, आज खुशी का दिन है, फिर भी
श्री गुरुदेव ने कहा, अरे भाई दौड़ कर जाओ, बाबू भाई से कहो बाजे वालों को बुला दो। बाबू भाई ने आकर कहा कि सीतापुर में बाजे वाले नहीं है, तलाश करी थी। गुरुदेव ने कहा तो करवी से मंगा लो, जीप भेज कर बुला लो। आज राजा का खुशी का दिन है ना, राजा हो और फिर बाजा न होवे। करवी से बाजा बजाने वाले आ गए, तब ही बांद्रा भी समूह में आ गए। श्री गुरुदेव ने कहा, देखो अब राजा बाजा बांद्रा तीनों इकट्ठे हो गए, अब खुशी। मुंज संस्कार के विषय में गुरुदेव ने उस वक्त बताया, मुंज संस्कार समाज व्यवस्था की प्रतिज्ञा है। जब कुछ लिखना पढ़ना हो तो मन को एकाग्र रखो। मधु विद्या ब्रह्मचारी को ही प्राप्त होती है। नीति से कमाना, संतोष रखना, यही सुखदायक है। और कनक भवन अयोध्या के विषय में गुरुदेव ने एक दोहा बताया, छिन छिन पीवे छके नहीं, छिन छिन पीवे छके नहीं, अमल अमिय सरसाय। बना दास जी में गूंग गुड़, स्वाद नहीं कही जाय। युगल चरण सेवे सदा, कनक भवन के माय। तिनके भागन को निरखी, शिव विधि हुलल चाय। कनक भवन सेवा कछुक, मज्जन सरयूनी। ये दोनों पाइए, जबरी जय रघुवीर। सच्चे संत की परख के विषय में गुरुदेव बताते हैं, सच्चे संत की परख किस प्रकार से की जा सकती है। गुरुदेव कह रहे हैं, संत बड़े बेढब होते हैं, बात बात के ढंग के होते हैं, और बाह्याचार में अपनी अपनी विशिष्टता व मौलिकता रखते हैं। उज्जैन में पहले मैं एक पहुंचे हुए संत को मिला था। उज्जैन में पहले मैं एक पहुंचे हुए संत को मिलता था। वे अपने पास में गुड़ के पानी से भींजाई हुई चादर रखते थे। किसी भी पेड़ के नीचे चादर ओढ़ के पड़े रहते थे। हजारों मक्खियां चादर पर लगी रहती थी। ऐसा देखकर मनुष्य मात्र उनकी ओर से मुंह मोड़ लेता था, और संत बड़ी मस्ती से निर्द्वंद रह पाते थे। ऐसे ही एक संत गुजरात सौराष्ट्र में गोदड़िया स्वामी नाम के हुए। उनका नाम तो प्रकाशानंद जी स्वामी था, लेकिन वो गुदड़ी रखते थे और ओढ़ते थे, और एक मटकी रखते थे अपने पास में। तो जब भिक्षा पाने के लिए गांव में जाते थे तो मटकी में पा लेते थे, और फिर स्मशान में जाकर रुकते थे, और वहां वो भिक्षा प्रसाद पाते थे। अब दूर स्मशान में होने से कभी कभी कोई व्यक्ति वहां मिलने को जाता था, तो बड़े बड़े ढेले और पत्थर उठा के फेंकते थे। तो आदमी घबरा कर वापस आ जाता था, ये तो कोई विक्षिप्त पागल है, तो मार देगा। और कोई उस ढेलों से बचकर और चरणों के पास पहुंच जाए तो उसको उसकी पूछी हुई शंका वगैरह का समाधान करते थे,
और मार्गदर्शन भी देते थे। ऐसे ही पुष्कर में जब हम जाते थे तो वहां एक संत इसी प्रकार के थे, और वो भी भिक्षा पात्र में एक हंडी लेके आते थे और भिक्षा पा लेते थे और फिर स्मशान में चले जाते थे, और शेष समय वे उस हंडी को हैट की तरह अपने सर पे ओढ़ के रखते थे। उनके दर्शन तो मैंने पाए हैं। मुक्तानंद बाबा वज्रेश्वरी वाले, उनके गुरु नित्यानंद स्वामी, साउथ का शरीर था, ऊंचा लंबा श्याम शरीर, और अपने पास कोई आवे तो पत्थर के ढेले फेंकते थे, तो लोग डर के दूर से ही प्रणाम कर लेते थे। उसी तरह जबलपुर में धूनी वाले दादा थे। जबलपुर के पास कुछ अंतर पे, माइलों पे, और वो डंडा रखते थे पास में, और कोई जबरदस्ती उसके पास जाए तो पहले तो पत्थर वगैरह फेंकते थे, और लोग डरते थे कि दादा कहीं डंडा ना मारे। उनके पास 24 घंटे धूनी जलती रहती थी, तो धूनी वाले दादा के नाम से बड़े प्रसिद्ध थे। इस प्रकार जैसे गुरुदेव ने कहा कि संत तो बड़े बेढब होते हैं और भांत भांत के ढंग के होते हैं, और बाह्याचार में अपनी अपनी विशिष्टता व मौलिकता रखते हैं। परंतु आजकल अब ऐसा देशकाल है कि बाह्याचार में तो सब कोई अत्यंत कुशल हो गए हैं। इसलिए सीधा सरल मापदंड तो यही है कि जिनकी सन्निधि में हम में दैवी संपत्ति के भाव उदय होवे और आवे, हमारी हृदय चेतना जागृत हो उठे, हमारा साधन बढ़े, हमारी मानवीय बुद्धि प्रबुद्ध हो जाए, वही सच्चा संत है। यही परीक्षा है। फिर तो आप अपने ही निरीक्षण से निश्चय करें कि आपकी संकुचित व स्वार्थी भावनाओं में कोई परिवर्तन हुआ है। अशुभ कर्मों के प्रति अरुचि, अप्रियता उदित हुई है। दैवी संपत्ति की इच्छा व आसुरी संपत्ति के त्याग की कामना मन में उठती है। संत के समागम से हमें निश्चय होता है कि जीवन अत्यंत परिवर्तनशील है। ऐसे क्षणभंगुर जीवन को सही उपयोग में लाकर उसके द्वारा अक्षय आनंद की खोज व प्राप्ति करना ही जीवन का उद्देश्य है। प्रत्येक मानव साधक ही होता है, कारण कि प्रत्येक मानव के हृदय में कोई न कोई सद्वृत्तियां अव्यक्त सुप्त दशा में या व्यक्त रूप में होती ही है, और ऐसा कोई मानव नहीं होगा जिसमें करने, जानने और मानने की रुचि न हो। इसलिए जन समूह को जब सदगुरु के रूप में कोई प्रेरक प्राप्त है, जिनकी सन्निधि में लोगों के अंतःकरण की अशुद्धियां दिग्दर्शित हो जाती है, तो लोगों में जागृति आ जाती है। यह तो हमारे अनुभव की ठोस प्रतीति है। इसमें कोई तर्क प्रमाण के अवलंबन की आवश्यकता ही नहीं है। निष्कर्ष की मानव हृदय में प्रकाश का, प्रेम का, परमार्थ का अनुदन देवे, वही संत है, वही सदगुरु है। जिनमें मानवता है, भगवान का दृढ़ विश्वास है, जागृत विवेक ज्ञान है, सदैव समत्व है, वही अनुकरणीय है। और जो अनुकरणीय हो, उनके प्रति पूज्य भावना, श्रद्धा भावना
अनायास उद्भव हो जाती है, करनी नहीं पड़ती है। जिनके विचारों में, आचरणों में, जिनके विचारों में और आचरणों में एक वाक्यता है, उनमें गुरुता है, और वे ही सद्गुरु है। भगवान को प्रेम करना यानी अभावग्रस्तों की सेवा। जो सेवा करने में समर्थ है, साधन संपन्न है, उनको मानव सेवा के विभिन्न प्रकारों के प्रति केवल अंगुली निर्देश करता हूँ, और भगवत प्रेरणा से दीन दुखियों की सेवा के कार्यों के आयोजन हो जाते हैं। जो सही में सेवा करने योग्य है, अभावग्रस्त है, उनकी सेवा करने से हृदय में अपूर्व संतोष की अनुभूति होती है। संतोष से ही शांति, शांति से सुखानुभूति। सुख शांति पाना है तो दूसरों की, अभावग्रस्तों की सेवा करो, जीवन का श्रेष्ठ उपयोग करो। वह मनुष्य ही क्या जो दूसरों के सुख का साधन न हो। दूसरों को सुख पहुंचाने के काम में जीवन का उपयोग करना, भगवान को प्रेम करना, इसी को मैं मानता हूँ। 21/11/64 को श्री गुरुदेव ने कहा, अभी अभी कई मंदिरों में व आश्रमों में भी शिष्य समुदाय के 4 भेद समझे जाते हैं। ये भेद है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास भी है। मैंने देखा है जो ज्यादा रुपयों की भेंट चढ़ाते हैं उनको फर्स्ट क्लास शिष्य समझे जाते हैं और फर्स्ट क्लास सुविधा देते हैं। आशीर्वाद के भी 4 क्लास किए गए होंगे क्या? यही प्रश्न मुझे हो रहा है। कहाँ तक भेद माना जाता है यह बताओ। मेरी देखी हुई बात है हो। प्रसाद पाने को एक ही पंक्ति में बैठे हुए शिष्यों को प्रसाद भी बढ़िया या घटिया उनके क्लास के अनुसार दिया जाता है। 4 शिष्यों की पत्तल में तो दाल भात रखेंगे और 5 की पत्तल में 3-4 लड्डू परोसेंगे, कारण कि वह 5वां फर्स्ट क्लास वर्ग का शिष्य है जिसने ज्यादा रुपयों की भेंट चढ़ाई है। पंक्ति भेद को मैं महान पाप समझता हूँ। ऐसी पंक्ति भेद करने वालों के हृदय कैसे होंगे, यही आश्चर्य मुझे हो रहा है। और अपार ग्लानि होती है कि आज के धर्म स्थानों की इतनी लालची वृत्ति। बिल्कुल अपरिचित दर्शनार्थी आते हैं, उनको फोर्थ क्लास का स्वागत दिया जाता है। जब वही अपरिचित किसी परिचित का सिफारिश पत्र देता है या नाम संबंध बताता है, तब उसी को फर्स्ट क्लास का स्वागत दिया जाता है। यह कितनी शर्म की बात है। अब आज समय होने आ रहा है या हो गया है, तो मन तो नहीं करता है गुरुदेव की अमृतमयी वाणी का धारा प्रवाह रोकने का, लेकिन मर्यादा भी तो है। तो आज यहाँ हम विश्राम लेते हैं और कल हम आगे गुरु को क्या समझते हैं ये लोग, उस विषय पर गुरुदेव के विचार है, उस पर हम विचार विमर्श या उसका पठन करेंगे गुरुदेव की वाणी का। तब तक के लिए आज की परिस्थिति में सभी लोगों के कल्याण की कामना तो वैसे नित्य प्रति करनी चाहिए, लेकिन आजकल विशेष करना आवश्यकता है। और सब एक ही प्रकार से एक ही समय पे अगर ये करे
तो उसके ऐसे परमाणु मंडल बनते हैं कि परिस्थिति बहुत बहुत हद तक सुधर जाती है या पूर्ण रूपेण काबू में आ जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति।